सेकेंड डे ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। जो मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। कल फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर एटॉमिक मॉडल कैसे, है ना, 3 पोस्टुलेट थे उसमें, और ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ने क्या बोला था? फर्स्ट पोस्टुलेट वाज अबाउट द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जब, है ना, जो उस पर कितना फोर्स लगती है। फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट जो था वो एंगुलर मोमेंटम के अबाउट उसके बारे में था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, है ना, कि कैसे हर ऑर्बिट पे देर इज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ देर इज स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम, है ना, वो रिलेशन था। देन थर्ड पोस्टुलेट वाज अबाउट द ट्रांजिशन, जो है ना, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जब एक लोअर बैंड से हायर बैंड में जाता है या हायर से लोअर पे जाता है, तो जब भी वो जाता है तो वी सी या चेंज इन दी एनर्जी, जिसकी हमको इक्वेशन मिला, है ना। फिर हमने रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट देखा था, जो कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जेड होता है एमस्ट्रॉन्ग, एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने कुछ रिलेशंस देखे थे, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी वाले रिलेशंस देखे थे, एंगुलर स्पीड का, रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का। फिर करंट का भी देखा था हमने। फिर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर एनर्जी लेवल, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई वी। एक ही वी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई वी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर एनर्जी ऑन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, है ना, कैसे निकालते हैं। जैसे ये वाला जो देख रहे हो, ये हाइड्रोजन के लिए था, है ना, सबके लिए कैलकुलेट किया था। वैल्यू बस पुट करना ईजी है। अगर ये वाला याद रहेगा तो मैंने सब बन जाएगा। उसके बाद फिर ये राइट बर्स्ट स्केल ऑफ एनर्जी था, ये समथिंग। फिर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स थे, जिसमें पहले में हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना था, और अपने को एनर्जी लेवल डेल्टा ही दिया हुआ था, तो उससे हमने आराम से निकाल लिया। वैल्यू पुट करके एन निकला, एल से फिर हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया, जो कि h/π आया था। फिर दूसरा सॉल्व एग्जांपल था, जिस पे वेवलेंथ यानी लैम्डा निकालना था। लैम्डा सोचते मेरे मन में क्या आता है, अरे लैम्डा सोचते मेरे को थर्ड पोस्टुलेट याद आता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? डेल्टा ई बराबर एच म्यू, यानी कि h/c/λ, ये थर्ड पोस्टुलेट था। तो हमने को लैम्डा अगर निकालना तो ये वाले से निकाल सकते हैं। n4 और n2 के बीच में ट्रांजिशन, तो डेल्टा ही निकाला हमने पहले। अब ये जो दो वैल्यूज़ थी, ये कैसे निकाली थी हमने? जो डेल्टा ई का फॉर्मूला था उस पर पुट के निकाला था। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग था, है ना। तो हमने यहाँ पे जेड पे हाइड्रोजन एक एटम लिखा है क्वेश्चन में, तो 1 डाला था, और एन पे पहले n4 के लिए डाला था, जो 4 का स्क्वायर, तो दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर करके किया था, तो अपने को ही वैल्यू मिल गई थी। फिर हमने थर्ड पोस्टुलेट को यूज़ करके लैम्डा निकाल लिया था, जो कि ये आया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। सो द फर्स्ट थिंग जो हम लोग अभी करेंगे, एक मिनट, है ना, वो है एक्साइटेशन आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम। एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन, है ना, ये तो मैंने बेसिक चीज़ें मैंने कल तो पढ़ ही लिया था। एक्साइटेशन में क्या होता है, जब है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन एटम है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, मैंने एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इनसाइड एन एटम, जब वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाता है एनर्जी एब्जॉर्व करके, तो वही एक्साइटेशन है ना। ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यानी कि n=1 होता है, जो टू हायर स्टेट। और ये होता कैसे है? जब वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है, जो कि थर्ड पोस्टुलेट में हमने समझा था, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके टर्म्स पे हमने एब्जॉर्व करवाई थी? फोटॉन्स के टर्म में कराई थी। अब एक्साइटेशन होगी, अब आयोनाइजेशन, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी शायद आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, शायद ऑफ कोर्स। इसमें क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी लेवल पे, मैंने जब अपन इलेक्ट्रॉन निकाल देते, मैंने इजी भाषा में, जब आयोनाइज हो रहे हैं, यानी इससे इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव कर दे रहे हैं। रिमूव कैसे करेंगे? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन,
है ना। मैंने आयोनाइजेशन क्या है, इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी लेवल टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड क्या, जीरो एनर्जी लेवल, उसको अपन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड जीरो एनर्जी लेवल, है ना। फॉर एक्साइटेशन और जो मैंने एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन किसी भी एटम का होता है, उसके लिए दो वेज हमको मिले थे, जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही फोटोन देखे, और दूसरा था कोलिजन। कोलिजन तो जो अपन सेंटर ऑफ मास में पढ़ते वही है, सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इस पर, है ना। आयोनाइजेशन क्या है, आयोनाइजेशन है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी लेवल टू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कौन सा होता है ना, ज़ीरो एनर्जी लेवल, इसी को बोलते हैं ज़ीरो एनर्जी लेवल, है ना। इसका मतलब क्या है, मैंने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मैंने अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो होना नॉर्मल इजी, कुछ हाई टेक चीज़ नहीं, वेरी इजी। अब इसके बाद अपन काइनेटिक एनर्जी और डी एक्साइटेशन, नहीं तो अभी आगे पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, तो लिखने से ज़्यादा सुनने में फ़ायदा है। अब जो एक्साइटेशन होता है ना, पहले एक्साइटेशन को कवर करते हैं। एक्साइटेशन होता कब है, एक्साइटेशन तब होता है जैसे कि अब एक्साइटेशन में जैसे हमने पढ़ा कि कैसे हायर स्टेट पे वो जा रहे हैं ना, ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे कब जाएगा, ये तो हमने थर्ड पोस्टुलेट में मैंने पढ़ा था कि जब उसको एनर्जी मिलती है इन टर्म्स ऑफ फोटोन, तो वो ग्राउंड स्टेट से जंप करता है। अब कहाँ जंप करेगा, कैसे जंप करेगा, है ना, वो कैसे, वो इसी यही पढ़ेंगे ना। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेशन में होता क्या है, एक्साइटेशन तभी होता है जब फोटोन का जो एनर्जी लेवल होता है वो दो एनर्जी बैंड के डिफरेंस के बराबर हो। दो एनर्जी बैंड, जैसे कि अपने एनर्जी बैंड बना के दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल N1 है, N2 है, N3 है, N4 है ना, ये ना, इसका क्या होता है -13.6 eV फर्स्ट, दूसरा होता है -3.4 eV, फिर होता है -1.51 eV, और ये होता है -0.85 eV, है ना। अब इसका मतलब क्या समझ लो, मैंने ये मेरे पे एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है, अब इसको मेरे को एक्साइट कराना है, यानी मेरे को इसको ऊपर भेजना है। ऊपर भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको फोटोन दूंगा, है ना, एनर्जी दूंगा। तो अगर मैंने एनर्जी दी, है ना, तो मैं अगर इसको एनर्जी दूंगा तो एक्साइट करेगा। अब एक्साइट कहाँ पे जाएगा वो, मेरे को अगर इसको समझ लो N2 पे भेजना है, यानी कि अगर मेरे को उसको N2 पे भेजना है, इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को N2 पे भेजना है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी ही मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को N3 पे भेजना है, मेरे को ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तभी वो ऊपर जाएगा। मेरे को N4 में भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, जो 0.85 है और जो 3.64 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो N1 से N4 पे जाएगा। और समझ लो, मेरे को समझ लो N2 पे है ना, N2 पे मेरा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना, ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, मेरे को N4 में भेजना है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा उतनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, तभी वो N2 से N4 में जंप मारेगा, है ना। काफ़ी प्यारी चीज़ है, मैंने एक्सपेरिमेंटल है ये सब, रियल लाइफ में तो कुछ हो नहीं से रहा, है ना। एक्साइटेशन तभी होगा, है ना, एक्साइटेशन विल टेक प्लेस only if the photon energy is equal to the difference of in
एनर्जीज ऑफ द टू, थ्योरेटिकल है, टू एनर्जी लेवल। ये आने की कब होगा, जब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है अगर उसका E n2 माइनस E n1 अगर जो डिफरेंस होगा है ना सेम आया, मैं सेम मैंने अगर जो फोटोन की एनर्जी और समझ लो दोनों बैंड्स के डिफरेंस, दोनों बैंड्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, देन ओनली एक्साइटेशन विल ऑकर। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कितना प्यार से समझाया मैंने। अगर है ना जैसे मैं एक दो करते भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई अगर n1 से 2 के लिए करूँ मैं तो क्या होगा, -3.4 माइनस का -13.6। ओह ऐसी बात। तो अब 10.2 EV इसका आंसर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैंने 10.2 EV 10.2 EV की मैंने अगर इसे एनर्जी दी, तब वो फिर एक्साइट होके इधर n2 पे आएगा, है ना। अगर मैं समझ लो मेरे को n1 से मेरे को ग्राउंड स्टेट से मेरे को अगर n3 भेजना है 1.51, तो इसका क्या होगा -1.51 माइनस का -13.6, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग 12.09 EV। तो अगर मेरे को समझ लो ग्राउंड स्टेट से है ना, अगर मेरे को इधर n1 से मेरे को n3 भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे इसको एनर्जी दूंगा, कितनी की एनर्जी दूंगा 12.09 EV की एनर्जी दूंगा। जैसी एनर्जी इसको मिलेगी तो सीधा n3 पे जंप करेगा। अगर समझ लो मैंने 13 EV की एनर्जी दी तब वो नहीं होगा। समझ लो मैंने 12 की एनर्जी EV दी नहीं, करेक्ट स्पेसिफिक 12.09 की मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्साइट होगा, वरना एक्साइट ही नहीं होगा। प्रीटी सिंपल। अब ये एक्साइटेशन था, आयोनाइजेशन में कुछ है नहीं। जो देखो अब जैसे कोई भी एनर्जी लेवल अगर देखोगे ना, सब में जो जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है। है ना, समझ लो when the energy becomes zero, अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कोई बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अब समझ लो कोई n1 पे कोई इलेक्ट्रॉन खड़ा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ऑलरेडी, n1 13.6 EV का है। तो समझ लो मैंने अगर 13.6 EV का मैंने उसे वो किया, मैंने एनर्जी को सप्लाई की 13.6 EV की एनर्जी अगर मैंने सप्लाई की, तो होगा क्या, वो आयोनाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उस एटम से, आयोनाइज हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, क्या ही जाएगा लिख लेंगे तो। आयोनाइजेशन में क्या होगा, समझ लो वो कोई भी है ना n1 n2 n3 है ना -3.4 EV। अब समझ लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है,
अगर मैंने यहाँ पे इससे एनर्जी दी, कितने की एनर्जी दी, 13.6 ईवी की, 13.6 ईवी की एनर्जी दी, और वो N1 पे बैठा है, तो क्या होगा, वो आयोनाइज हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो है ना, तो इसी को बाइंड, तो ये जो 13.6 है ना, वो क्या हुआ, उसके लिए क्या होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि वो बाइंड करके रखा है उसको, इसको इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाइंड करके रखा है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्या, अगर समझ लो N2 पे आपका इलेक्ट्रॉन N2 पे बैठा है उस एटम के, और मैंने 3.4 eV की उसे एनर्जी सप्लाई की, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, बस ख़त्म, वो उस एटम से फ्री हो जाएगा, तो वो जो 3.4 eV है ना N2 का, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। तो यही होता है ना। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन में, अगर मेरे को नहीं पता क्वेश्चन में क्या पूछता है, बट स्टिल फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में पूछा कि अ, अ, कि एक इतनी एनर्जी सप्लाई की गई, कि समझ लो एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड, कुछ भी, मैंने N2 पे बैठा है ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, और फिर दे दी होती एनर्जी, तो वो क्या होगा, मैंने कुछ भी आ गया समझ लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम। अब ये भी पढ़ते हैं। तो सिंपल बात है, समझ लो ये है फोटोन है, ये फोटोन है, और इसकी जो एनर्जी है वो है 15 ईवी की, है ना। और ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में है ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने हाइड्रोजन एटम में फोटोन को फेंक के मारा, 15 ईवी की एनर्जी है। अब क्योंकि 15 ईवी की एनर्जी है, तो होगा क्या, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, 13.6 ईवी की एनर्जी रख लेगा, और बाकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, मैंने, है ना, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो क्या होगा, वो तो 13.6 ईवी होगी, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे को उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, 15 माइनस 13.6 ईवी, ये कितना आया, ये आया 1.4 ईवी। नाइस। 13.6 ईवी तो लग जाएंगे सिर्फ इजेक्ट करने में, और जो बाकी बचा कुचा होगा वो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, है ना। वापस से बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने 15 ईवी की एनर्जी का फोटोन फेंक के मारा उसको, तो होगा क्या, वो 13.6 जो उसका N1 होगा ना, 13.6 की एनर्जी ले लेगा, और जो बाइंडिंग एनर्जी है ना 13.6, उतनी एनर्जी ले लेगा, और वो फ्री हो जाएगा। तो जो 15 ईवी का दिया था हमने, और 13.6 टोटल था, तो होगा क्या, जो बचा कुछ 1.4 ईवी है, वो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इजी इजी इजी, वेरी इजी, यही था बस, है ना। इसको लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी
मॉड लगा देते हैं। नहीं नहीं, मॉड क्यों लगाएंगे, कॉमन सेंस होना चाहिए। अब डी एक्साइटेशन, हमने एक्साइटेशन में देखा कि कैसे करेक्ट उतने की अगर हमने एनर्जी दी तो वो डी एक्साइट हो गया। हमने एक्स क्या बोल रहा हूँ, उतने स्पेसिफिक अगर हमने जो डिफरेंस है उसके बराबर की हमने एनर्जी दी तो कैसे वो एक्साइट होके ऊपर भाग जाते हैं। अब अपन डी एक्साइटेशन पढ़ेंगे। डी एक्साइटेशन ऑफ एन एक्साइटेड एटम, है ना, समझ लो ये फोटोन है प्यारा सा, फोटोन को मैंने एटम में फेंक के मारा तो होगा क्या, सेम ये जैसे 13.6 माइनस 0.85, सेम ही चीज़ है यार, मैंने डिफरेंस वाला ही चीज़ है कि अगर समझ लो मेरे को N4 पे है मेरा इलेक्ट्रॉन, है ना, लेट मी ड्रॉ इट। फॉर एग्जांपल समझ लो N2 पे ही है और मेरे को N1 पे आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो फोटोन एमिट करेगा। समझ लो मेरे को है ना, ये N4 ही लिख देता हूँ, N2 और ये N3। अगर मेरे को N4 से N1 में आना है तो क्या करेगा, वो फोटोन एमिट करके मैं नीचे आ सकता हूँ। समझ लो, है ना, यानी कि जो डेली है वो सेम ही है, N2 माइनस N1। उसमें अगर देखोगे तो मैंने, है ना, उस पर ऊपर जाने के लिए सेम डिफरेंस, तो इधर नीचे आने के लिए डिफरेंस, बस इस पर जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को E1, ओके माय बैड, मेरे को अगर E4 से मेरे को E1 में जंप करना है, फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आना है, यानी ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो मैं क्या करूँगा, 12.75 EV की एनर्जी दूंगा, है ना, यानी फोर्थ की एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन, है ना। और समझ लो 4 से अगर मैं 1 में आया तो क्या होगा, पहले 4 से, वो ऐसा नहीं कि 4 से 1 सीधे जंप करेगा, वो पहले 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी 3 फोटोन एमिट होंगे इस प्रोसेस में। वैसे ही जब वो समझ लो वो सीधा 4 से 3 आया फिर 1 आया तो 2 फोटोन एमिट होंगे, अगर 4 से 2 आया फिर 2 से 1 आया तो 2 फोटोन एमिट होंगे, या फिर वो सीधा 4 से 1 आएगा तो 1 फोटोन एमिट होगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट हो सकते हैं, तो बस n-1 कर देना। समझ लो मेरे को पूछ रहा है कि अगर 18th एनर्जी लेवल से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मैं n-1 कर दूंगा, यानी 8, है ना, जस्ट उससे -1 कर देना। अब मेन एक चीज़ पढ़ते हैं यार जिससे क्वेश्चन धर धर करके आते हैं, बिल्कुल थोड़ा एक्साइटिंग हो। अब हम करेंगे प्यार सा एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, अब रेडिएशन पढ़ेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
समझ लो N2 से N1 गया है ना, तो अपने को अगर पूछा कि कितनी एनर्जी एमिट की, तो उसी का फॉर्मूला है सिंपल सा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू मैं ई N2 माइनस N1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, या फिर एच एन यू भी बोल सकते हो। वैल्यू पुट करता हूँ मैं, -13.6 N2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस -13.6 जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर ई वी। तो डेल्टा ई क्या आया, कॉमन ले लो जेड स्क्वायर और -13.6 को, 13.6 जेड स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा ऊपर, वो माइनस को मैं अंदर ही रख के N1 को खिला देता हूँ, तो हो जाएगा 1/N2 का स्क्वायर ई वी। ए की वी की वैल्यू होती है माइनस, क्या बोल रहा हूँ यार, ए की वी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वॉट एवर जूल है ना। बहुत थक गया हूँ मैं, कितना हुआ 26 मिनट दिखा रहे। ये एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब इसी से मैं आगे लैम्डा निकाल सकते हैं, कैसे, बच्चों वाली चीज़ यार है ना, तब भी हम करेंगे। तो समझ लो कोई हाइड्रोजनिक एटम है, तो उसके लिए तो Z1 हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर -13.6, मैंने माइनस नहीं, 13 को माइनस तो अंदर है, माइनस के टर्म्स में भी बोल सकते हो, बस N2 आगे आ जाएगा, N1 पीछे हो जाएगा। 1 मिनट है ना, हाँ अब करते हैं फिर से। मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा बराबर डेल्टा ई है ना, थर्ड पोस्टुलेट, और ये हो जाएगा यार, इसको डेरिवेशन को स्किप पे मार देता हूँ, सीधा रट लो यार है ना। 12431 अपॉन डेल्टा ई, ये एमस्ट्रॉन्ग में वेवलेंथ हमेशा एमस्ट्रॉन्ग में देखो, डेल्टा ई बराबर 12431 लैम्डा, ही एमस्ट्रॉन्ग मैंने भाई ये ईवी में होगा है ना, क्यों, हाँ ये लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग होगा, वो अलग बात है ना। और जो अब 12431 है, न्यूमेरिकल्स के वक्त इसको 12400 ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12430 लिख दिया, बोल रहा हूँ कुछ और लिख कुछ और, पागल हो चुका हूँ मैं है ना। तो एक बार बेसिक सा, मैंने फॉर्मूला तो एक भी नहीं पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा था, बेसिक सा रिवीजन करते हैं। इधर ही समरी, इधर लिख दे दो समरी, समरी समरी सब मर गई। समरी गाइस, तो छोटा सा समरी है। सबसे पहले तो वही हमने आयोनाइजेशन देखा, एक्साइटेशन देखा, उस पर हमने फार्मूला पढ़ा कि मैंने क्या ना, मैंने इसे रटना तो नहीं चाहिए, काफ़ी बेसिक सा था वो, पर क्योंकि रिवीजन कर ही रहे हैं तो लिख देता हूँ। फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए देखा एक फार्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या था, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है माइनस बाइंडिंग एनर्जी है ना, रुको
ये था। फिर अभी हमने प्यारा सा एक फार्मूला देखा, इसको हाइड कर देता हूँ मैं, है ना। ये तो स्क्रीन के बाहर आ जाएगा लग रहा है। फिर हमने अभी एक प्यारा सा फार्मूला देखा, क्या, डेल ई बराबर 13.6, इसमें माइनस नहीं आता है ना। जेड स्क्वायर ज़्यादातर हाइड्रोजनिक एटम ही होता है, तो एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर। ई वी लैम्डा के लिए 12400 डेल्टा ई, ये एमस्ट्रॉन्ग में होगा। यही है जो छोटा सा प्यारा सा समरी था। लैग हो रहा है ना, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन भी देख लिया, डी एक्साइटेशन भी देख लिया, एनर्जी का भी देख लिया। ओ मैंने एक और बताया था ना, n-1 वाला, कि अगर मैंने n4 से n1 में जा रहा है तो अगर डायरेक्ट जा रहा है तो एक ही फोटोन एमिट होगा। समझ लो n4 से 3 में आके 2 से जाके 1 में आ रहा है, मैंने लाइक पूरा प्रॉपर घूम फिर के कर रहा है तो अलग होगा ना, है ना। देख लेते कितना बाकी है, एक बार देखूँ मैं। ओह ज़्यादा नहीं बाकी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर देता हूँ आज। यस, एनर्जी कम लग रही है। पानी पीते हैं, पानी पियेंगे। एक गाना सुना जाए, है ना। गाना क्यों, एम्बियंट म्यूज़िक भी तो है अपने पास, वो काफ़ी लाउड हो जाएगा। फालतू टाइम पास नहीं करता, पानी पीता हूँ। आगे का करते हैं अब अपन राइडबर्ग्स फार्मूला, राइडबर्ग भाई का फार्मूला देखते हैं। जो राइडबर्ग भाई थे काफ़ी प्यारे थे, बड़े अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। मैंने ऑफ कोर्स किया ही होगा, तभी तो फार्मूला निकाला होगा। रेडिएशन वेवलेंथ, टाइम टाइम नहीं दिखा सकता ना मैं। टाइम हो रहा है 4:58, सुबह के 4:58, बाहर अंधेरा है। राइडबर्ग भाई ने क्या बोला, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 से n1, फोटोन एनर्जी तो मैंने बताया था, En2 माइनस En1। राइडबर्ग भाई ने इतना दिमाग लगाया, हिचकी आ रही है, एक मिनट। राइडबर्ग भाई मैंने, देयर इज अ डेरिवेशन which is literally not important, but I will do it। एच सी बाई लैम्डा, ये हो जाएगा डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई तो अभी अभी पढ़ा था यार, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, है ना, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। गलत तो नहीं लिख रहा, अरे अच्छा बगल में ही है, सॉरी सॉरी। मैं भी कहाँ, ईवी भी है पर ईवी अभी डेरिवेशन में क्या ईवी लिखूँगा यार। मैं क्या करूँगा, मैं इसको 1/लैम्डा, मैंने एच सी को उसको उस तरफ भेज देता हूँ, हो जाएगा 13.6/HC जेड स्क्वायर। और ये तो दिया हुआ है मैंने, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बस यही तो है, ये जो 13.6/HC है यही आर हो जाएगा, यानी राइडबर्ग्स कांस्टेंट, है ना। ये तो मैंने बहुत पहले बताया था। ये रहा देखो, यही है भाई, 2 पाई r 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4m/CH³ मैंने अगर वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो वैल्यू सिमिलर ही आती है ना। तो इसी को मैं प्यारी सी हैंड राइटिंग में, ले यार क्या वेक्टर बनाने की आदत हो गई यार जगह।
यही है फॉर्मूला। डब्बा बन जा, है ना। दिस इज योर प्यारा प्यारा राइडबर्ग्स फॉर्मूला। एंड कुछ चीज़ें लिखा जाती है भाई को याद करते हुए। ये हाँ, ये पता है क्या, ये वेव नंबर बोलते हैं ना इसको। इसको वेव नंबर बोला जाता है, नंबर ऑफ वेव्स लेंथ पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, है ना। आर क्या है, आर आर तो 13.6 इन एच सी है। एच और सी की वैल्यू पुट करोगे ना तो बहुत काटा पीटी करना पड़ेगा। मैं ये सिंपल सा लिख देता हूँ, 10⁻⁻7 मीटर होता है, मीटर इनवर्स सॉरी, 10⁻7 मीटर इनवर्स। जो कि याद रखना चाहिए। अब हम करेंगे प्यारी सी स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज यानी सबसे पहले होता है, इसको याद करने का कोई ट्रिक था क्या, एल बी पी बी पी, एल बी पी बी पी, है ना। एल बी पी बी पी, लाइमन बाल्मर पाशन बार ब्रैकेट और पी फंड। लाइमन भाई यूवी रेज, बाल्मर भाई विजिबल रीजन था, पाशन भाई इंफ्रारेड ब्रैकेट इंफ्रारेड, और पी फंड भी इंफ्रारेड, मैंने ऊपर के सब इंफ्रारेड है। शुरू के तो याद रखने वाले थे यूवी और विजिबल वाले, है ना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, वो करेंगे, बिल्कुल प्यार से करेंगे, है ना। तब भी पहले इसको करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज को, मज़ा आएगा। फिर कोलिजन भी है, कोलिजन वाला तो मेरे को भी याद नहीं है। सीरीज की स्पेलिंग तो गलत है, छोड़ो रहने दो यार, स्पेलिंग कौन देखता है। तब प्रोफेशनली शुरू किया था मैंने, आखिरी तक दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा अब। In hydrogen spectrum, each group of spectral lines corresponding to electron transfer to a particular state, blah blah blah। मेरे पे शायद आई थिंक सो पड़ा होगा, पुराना वाला पेज का अगर होगा तो देखो, क्या मेरे को देखता हूँ एक बार, मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मिल गया। ओ एक मिनट, अरे आउटलाइन कैसे नहीं है यार इसमें, कौन इतनी मेहनत करे। ये है अपना प्यारा सा सीरीज, इधर लिखना भूल गया हूँ मैं। सबसे नीचे लाइमन, फिर है बाल्मर, फिर है बना ही देता हूँ यार, काफ़ी गंदा सा दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ कुछ नहीं दिखा भाई, देखो इधर देखो, ये है N1 N1 N2 जो लिख रहा हूँ मैं, है ना। मैं तो धीरे धीरे बना रहा हूँ, थक गया, ऊपर पड़ गया मैं। 6 तक करता हूँ, 7 भी बना देता हूँ, मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ। और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। ये क्या है, ये -13.6 EV, नहीं याद रहे तो अच्छा ही रहता है ना, क्या दिक्कत है यार। माइनस, है ना, मैंने 4 से डिवाइड करो यार इसको,
4 3 से 12 होता है, यानी 3.4 EV। 13.6 को अब 9 से डिवाइड करो यार, तो देगा 1.51 EV। अब 13.6 को 9 नहीं 16 से डिवाइड करो, यानी 0.54 EV। उसके ऊपर का मेरे को याद है नहीं मैंने। अरे एक मिनट 85 है ना, वही सोचूं। उप्स, सॉरी, 1 मिनट। क्या था यार, इसकी आँख 8.5 आता है। हो जाता है कभी कभी, है ना। अब एरो बनाते हैं यार, प्यारी प्यारी, है ना। अब समझ, ये जब N1 पे जो आती है ना, 7 तक नहीं करना था यार, बहुत मेहनत का काम है। इतनी सारी लाइनें खींचनी पड़ रही। ये है हमारी प्यारी सी लाइमन भैया की सीरीज, जो कि होती है यूवी रेज वाली। जगह बचेगी नहीं यार बाद में, अगर मैं अभी लिख दिया तो। यूवी रेज, फिर आती है बाल्मर, ऐसे याद करने का। LBPPB, LPPBP, BPBP, L करके भी याद कर सकते हो उन्हें। लाइमन तो यार आपको याद होता है, सबसे पहले लाइमन होता है, तो BPBP याद करो। लाइमल, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड की इज्जत कम है। ये बना दिया मैंने एरो। यही तो बात है ना, क्या बात है, वाह वाह। यू कैन, भी गाना भी तो नहीं आ रहा है, हिंदी गाने याद ही नहीं आ रहे हैं एक भी। लाइमर, बाल्मर, फिर पी, पास्चन। पास्चन क्या नाम है यार, बिल्कुल। पास्चन, पास्चन तो क्रिश्चियन नेम लग रहे हैं। ओह नहीं, वो तो नहीं, कहीं तो सुना सुना था। वाल्मर है, पास्चन है, बी से गया ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट भाई की सीरीज, है ना। ये यूवी के लिए थी, ये अल्ट्रा वायलेट के लिए थी, ये विजिबल। और बाकी सब के सब निठल्ले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो इंफ्रारेड के लिए थी, IR के लिए थी, IR इंफ्रारेड। ये बेसिक थी। अब फिर आगे सॉल्व एग्जांपल्स है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स वाला, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का था ना, मैंने कोलिजन वाला पार्ट है, कोलिजन वाला पार्ट है, और तो कुछ नहीं है। कोलिजन वाला भी मैंने सेंटर ऑफ मास रिवीजन करूँगा तो हो जाएगा आई गेस। सो इसके बाद क्या क्या देखें, इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग अच्छा गलत लिख रखी है मैंने, वो भी छोटा सा है पर उसको रिवीजन नहीं हुआ। फिर है वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसको करना है। फिर एक्सरेज, एक्सरेज छोटा है पर बड़ा है। और न्यूक्लियाई तो बहुत छोटा है यार, आधी चीज़ तो न्यूक्लियाई में डिलीट हो रखी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या। एग्जाम्पल, कलर बदलते हैं, तो ग्रीन यूज़ करूँगा मैं सिर्फ। रेड ले लेते हैं। तो क्वेश्चनवा में बोल रहा है,
क्वेश्चन में बोला है एक हाइड्रोजनिक एटम है, ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम N2 4। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। यही फ़र्क है, इलेक्ट्रॉन का अगर पूछता तो अलग है, ये तो फोटोन का पूछे, फोटोन एमिटेड का वेवलेंथ पूछा है। अब थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने ग्रीन से सॉल्व करूँगा मैं। डेल्टा ई बराबर E N4 माइनस E N2। N4 पे क्या वैल्यू होती है हाइड्रोजनिक एटम की, कोई नहीं, याद नहीं है तो हम इसको निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर करने का माइनस 13.6, 2 का स्क्वायर करने का, ऐसे तो सेकंड वाले का तो याद है मेरे को, 3.14, ऐसे तो कर रहा मैं, 3.14 EV ऑफ कोर्स, ई कॉमन ले लेते हैं, और 16 यानी 0.85, ये तो माइनस में ही है, दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9 है ना। ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, ओहो हो, क्या कर रहा हूँ मैं यार। कोई नहीं, मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया मैंने, हंसी आ रही है। मैंने गलत सॉल्व, 1 मिनट में मैं सॉल्व कर रहा। -0.85 प्लस का 3.14, ये आया है 2.29। सही तो था यार, मैं अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने 13.6 डिवाइडेड बाई 16 होता है, कोलाइड हो जा रहा है, रुको यार, 13.6 डिवाइडेड बाई 16 होता है, घटिया ऐप कहाँ हुआ, 4.8। और अरे क्या हो रहा है यार, डेसिमल को नहीं गिना था, सॉरी। सही किया मैंने, सॉल्व सही किया है भाई, ये 2.29 हो गया। ऐसे सॉल्व नहीं करना था बस क्या किया यार मैं। ये तो नीचे आएगा पूरा। सोचो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसे बच्चा टाइप का सॉल्व करोगे तो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। HC की वैल्यू क्या होती है मेरे को वो भी याद नहीं है, 1.6 10⁻⁻, ये बाप रे बाप, क्या कर रहा हूँ मैं। EV की वैल्यू लिख रहा मैं, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 समथिंग होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 आई गेस। एंड इसको सॉल्व करके आंसर, अब ये है रॉन्ग वे, ग्रीन यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ब्लू से सॉल्व कर दो। करेक्ट वे डेल्टा ई बराबर, हमने अभी अभी प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा यार, जिसमें माइनस प्लस की दिक्कत भी नहीं है ना। अब देखो Z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजनिक एटम बोला, उसके लिए 1 पुट कर दो सीधा, डेल्टा ई सीधा सीधा पुट करो, क्यों दिमाग ख़राब करना। पूरा मैंने डेरिवेशन कर किया था मैंने सॉल्व, फिर ये बच्चों वाली हरकत है। N1 क्या दिया हुआ है, N1 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर करो, माइनस N4 ये 4 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 13.6 इंटू में ये हो जाएगा 3/16, 3/16 को सॉल्व करोगे 2.55, 19-20 का फ़र्क है सिर्फ। अब हमने बचपन में पढ़ा था यार, डेल्टा ई बराबर 12400 बटे लेमडा, लेमडा निकालना है, यानी 12400 बटे डेल्टा ई, एमस्ट्रॉन्ग में भाई
पुट करने का वैल्यू सही तो है, एमस्ट्रॉन्ग भाई, एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं शायद ना, 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखने में क्या बुराई है। तो ये था पहला एग्जांपल, रॉन्ग वे एंड द करेक्ट वे। देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है आंसर में, मैंने ऑफ कोर्स ये मैंने न्यूमेरिकल, तब मैंने आगे एक और करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर यार, ये बताओ किसी का सपना लगे तू, किसी की बहकी हवा थी, तू छाँव है, तू धूप है, forever तुझे पाके लगे कमल, दिलदारा दिलदारा चोरती मेरे को जलसारा। Find the ratio of binding energies of electron in n is equal to hydrogen atom and 3 of triply ionized beryllium atom। हाँ, पहले तो अपने को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, n इज इक्वल टू किसके, हाइड्रोजन के, फिर अपने को n इज इक्वल टू 3 किसके, ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम। देखा जाए तो z की वैल्यू दोनों में 1 हो जाएगी, इट्स सो इजी। एक मिनट, सॉरी माय बैड, z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन में होगी, बेरिलियम में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो जाएगी। अपने को क्या निकालना है यार, रेशियो बाइंडिंग एनर्जी, यार इजी है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं प्यार से, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर ईवी, है ना। डीप में मैंने समझाया था, 1 मिनट, ओह शिट, 2 मिनट। लेट्स गो। ओह वॉल्यूम काफ़ी कम है, अब मेरे को मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ये बाइंडिंग एनर्जी का रेशियो निकालना है और हाइड्रोजन जाएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, और 2 के लिए बोला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑफ कोर्स गाइस ईवी होगा, इंग्लिश बोलो क्या, एक्सेंट के साथ बोलो, एक्सेंट के साथ। So you might let's go for beryllium plus 3. Here we'll see the value of Z will be 4 as it is the atomic number of beryllium, and for the value of N it is given in the quotient which is 3 eV. And here the question says we need to find the ratio of binding energies between the hydrogenic atom and the beryllium atom. The ratio will be as binding energy of hydrogen upon binding energy of Be plus 3, which will be 1 upon 4 upon 16 upon 9, which is 0.14 EV, EV भी नहीं, nothing,
nothing easy gets cancelled out. The answer is this. Very easy, guys. The wavelength of first line of Balmer series in hydrogen atom is theta of Lyman series. ये अच्छा क्वेश्चन है. Let's go to the next question. इतने कम क्वेश्चन से तो कुछ नहीं होगा मेरे को. PYQs भी करने पड़ेंगे. PYQs कितना बज रहा है? 5:21 हो गए. ओप्स, आईपैड गिर गया. राइटिंग खराब हो गई यार. पहले अच्छी राइटिंग थी. राइटिंग साल भर साल खराब हो गई. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल मुझे. ग्रीन पेन के साथ करेंगे. फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. ओ, मैंने मन में क्वेश्चन पढ़ लिया. हमेशा क्वेश्चन को रीड आउट करना चाहिए, है ना. अपने को क्या बोला था? वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज. फर्स्ट लाइन की अपने को वेवलेंथ दे रखी, लैम्डा की वैल्यू. अपने को लाइमन की फर्स्ट लाइन करना है. फर्स्ट लाइन यानी N2 एन. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, सबसे नीचे लाइमन होता है, फिर बाल्मर होता है ना, क्योंकि अपने पढ़ा है LBP. बाल्मर की जो फर्स्ट लाइन है वो होगी 2, यानी कि 3.4 EV. लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है ये होगा N1 यानी 13.6 EV. ओ भाई, हाँ भाई, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोला है. यानी मैंने ये क्या हो गई, N3 से N2 होगा, क्योंकि बाल्मर के शुरू होता है N2 से होता है ना. तो इसके लिए मैं अपने को क्या निकालना है? अच्छा, वेवलेंथ दी हुई है. ओ इजी पीसी, लेमन इजी. 1/λ R/z². आर की वैल्यू एक बार रिवाइज करने में जाता है. HC 13.6/HC होता है. एन वही हो जाएगा 2 का स्क्वायर. मेरे को लिखना चाहिए ना. ओ शिट, क्या कर रहा हूँ मैं यार. मैं सही तो लिखा था यार. N2 होगी 3, N1 होगा 2, जो मैं समझाया वही. यानी N1 का स्क्वायर माइनस N2 यानी 3 का स्क्वायर. ये क्या है? ये है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. ये प्यारी सी एक्सप्लेनेशन को डिलीट कर देता हूँ. ओह, एक लाइन डिलीट हो गया. शिट. डॉक्टर राइटिंग हो गई अब तो. लाइमन के लिए तो N2 ही 2 है, N1 ही 1 आएगा. 1/λ. लेमडा बराबर R/z². 2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर. हाफ में हाफ देगा, माइनस हाफ होगा.
ऊपर वाले को सॉल्व करूँ, z की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला है, यानी r ये हो जाएगा 5r/36। ये भाई हो जाएंगे 1/4 -1 which is 3/4। फर्स्ट इक्वेशन गाइस, सेकंड इक्वेशन गाइस, दोनों को डिवाइड कर दो, r हट जाएगा, लेमडा आ जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या लाइन खींचा है, इसको लेमडा 1 इसको लेमडा 2, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यार। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 बराबर 5/36, 36 ही बोलते आई गेस, मेरे को हिंदी काउंटिंग। 3/4 ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, 5/27। अपने को तो लेमडा 2 जो है, लेमडा 1, अरे लेमडा 1 गिवन है। ओ लेमडा 1 है 6/63 आर्मस्ट्रॉन्ग whatever 125 पॉइंट समथिंग आई गेस, पॉइंट क्या आएगा 37 आई गेस। एक बार क्रॉस चेक कर लेना यार, रोबोट नहीं हूँ, मन में इतनी भयंकर कैलकुलेशन नहीं कर सकता, एक लिमिट होती है यार हर चीज़ की। ओह माय गॉड, क्या मस्त बॉर्डर बना है। ओहो दिखा नहीं हुआ ना, कैलकुलेशन दिख गया होगा मैंने। पंखे की आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। तीन एग्जाम्पल हुआ ना, हाइड्रोजन, जैसे क्वेश्चन में एक और एग्जांपल है, उस पर पता है इस बार क्या बोला है कि हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, मैंने रेडिएशन मिली है भाई को, मैंने फोटोन मिले हैं, और इट एमिट्स विजिबल लाइट। ओ भाई, अब विजिबल लाइट कब होती है, बार बार में होती है, चट चाटे, नहीं सही सही, सॉरी 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 सॉरी, सही था, विजिबल लाइट बार बार पाई के बाद होती है, यानी बार बार में हुआ है, यानी 3 से 1 में एमिशन हुई है, मैंने क्योंकि वो 1 एक्साइट हुआ, यानी 1 से 3 पे गया है। और अपने को क्या निकालना है यार, मैक्सिमम वेव डेल्टा ही निकालो, फिर लेमडा भी निकालो यार, लिखने में क्या जाता है यार। फिर ये पीडीएफ बन रही है यार, पीडीएफ बनने दो, लिखने में बोर लग रहा है। पर मेरे मन में क्या भयानक ख्याल आया है, अगर मैं एरियल के जगह में इसको ले लेता हूँ, डाउनलोड नहीं है क्या, वेयर आर यू, अरे फ़ोन्स डाउनलोड कैसे नहीं मेरे में, एक मिनट गाइस, मार्कर फिल्ट। A hydrogen atom is excited through electromagnetic radiation such that it emits visible light during de-excitation. Find the maximum wavelength of radiation by which it is possible. Bro, I am so good at this. रात बड़ी हो गई है, एक मिनट की साइज छोटी की जाए। ओप्स फक, इसको छोटा कर लो। सिंगल लाइन में क्यों हो गया यार ये, हाउ डू आई इवन मेक इट। यो डन, वो भी नहीं हो रहा है।
ओहो, ओह हो गया, ठीक हो गया, थोड़ा लैग था आई गेस। दिमाग लगाना चाहिए। Hydrogen atom is excited through electromagnetic radiation such that it emits visible light during de-excitation. Find the maximum. मज़ा आ गया। यानी ट्रांजिशन हुआ होगा, एक्साइटेशन हुआ है पहले है, थोड़ा क्वेश्चन कुछ ऐसे समझा करो। ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है? क्योंकि बाल्मर है, यानी 2n = 2 एच एटम। क्वेश्चन ज़्यादा छोटा दिख रहा है यार अब। फॉर विजिबल, विजिबल किस में n = 2 से विजिबल होता है ना। ये n = 2 है, ये n = 1 है, यहाँ से यहाँ गया है। मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, हाँ अब बेटर है। यहाँ से यहाँ गया है n1 से, ओप्स ओप्स, एक्साइटेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिट्स विजिबल लाइट ड्यूरिंग। ओह शिट, क्या दिमाग है भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन में तो ये बोला है ना, इट एमिट्स विजिबल लाइट ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। भाई अगर उसको डी एक्साइट होना है तो n2 से अगर n1 में डी एक्साइट होगा तो विजिबल थोड़ी ना देगा, यूवी रेज एमिट करेगा वो। हाय हाय, प्यारा सा क्वेश्चन था यार, बड़ा मज़ा आ गया करके इसको। तो ये जब यहाँ पे फोटोन एमिट होंगे, आय हाय मज़ा आ गया। डेल्टा ही निकालो यार फटाफट। 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर विच इज़ 1 ऑफ कोर्स, माइनस 1/3 का स्क्वायर। यार ये ऐसी चीज़ है ना, मैंने फर्स्ट टाइम मुझे बस मैंने मोमेंट होता है ना, कभी समझ लो क्वेश्चन गलत हो गया और यू लर्न समथिंग न्यू और यू सी अ ट्विस्ट, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। लाइक मेरे को अभी दिखने मिला, मैं सॉल्व करने जा रहा था, फिर देखा अरे डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन एमिट बने, लाइट एमिट होगी, डी एक्साइट होगा, और मैं 2 से अगर डी एक्साइट करूँगा तो यू वी रेज एमिट हो जाएंगे, क्योंकि मैं n1 पे आ जाऊँगा। फिर अगर n3 से n2 पे जंप करूँगा तो फिर विजिबल लाइट एमिट होंगी। वाह वाह, वेरी गुड है ना। ये जाएगा 1 - 9, 8/9 को सॉल्व कर लो यार। 12 यूनो ईवी लेमडा निकालना है मेडू। 12400/12.9 नियर अबाउट कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, इतना ही आएगा यार, सॉल्व कौन करेगा कि क्वेश्चन का आंसर है भी नहीं मेरे पे तो, भगवान भरोसे। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था, मुझे मज़ा आया। इट्स 1 hour 9 minute, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हो गया है, थोड़ा 1-2 घंटे बात करूँगा बाकी का। ओह, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा स्टिकर तो है ही, दिखेगा नहीं ना, क्या भयानक चीज़ है। थैंक यू। टडंग टडंग टंग टडंग 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 टंग 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 टंग। थैंक यू।